जो गरीब व्यक्ति अपने परिवार के बच्चों को बचाने के लिए, बड़े बुजुर्गों को बचाने के लिए, दवाई कराने के लिए जब चलता था, इलाज कराने के लिए चलता था, उसके पास पैसा नहीं होता था। वो अपना घर गिरवी रखता था, वो अपना मकान गिरवी रखता था, अपनी खेत गिरवी रखता था, तब जाकर के अपने परिवार के लोगों को बचा पाता। आज देखो, आज आयुष्मान भारत कार्ड माननीय प्रधानमंत्री जी ने बीपीएल कार्ड धारक लोगों को सबको उपलब्ध करा दिया। और इतना ही नहीं, जिनके बड़े बड़े परिवार हैं उन लोगों को भी उपलब्ध करा दिया। इतना ही नहीं, जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको भी इस दायरे में ले लिया। आपको ध्यान होगा, कोई भी बीमा कंपनी जब आदमी रिटायर होने लगता है तो बीमा कंपनी उनका बीमा नहीं करती है, सोचती है तो पता नहीं कब उनके बीमे से बचती है बीमा कंपनियां। लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने उन बुजुर्गों को इस आयुष्मान भारत कार्ड की योजना के तहत आच्छादित किया और आज 5 लाख रुपए इलाज के लिए आयुष्मान भारत कार्ड के माध्यम से उस गरीब को मिल पा रहे हैं जिसके पास 1 रुपया नहीं था इसके लिए खर्च करने का। और इतना ही नहीं, मकान दे दिया। राशन विगत लगातार 4-5 सालों से गरीब कल्याण अन्न वितरण राशन योजना कोविड के कालखंड से शुरू हुई, आज तक चल रही। ये कोविड के कालखंड में अगर ये गरीब कल्याण अन्न वितरण राशन योजना नहीं शुरू हुई होती, आप कल्पना करिए वो गरीब आदमी अपने बच्चों को खाना कहां से खिलाता। एक व्यक्ति अपने 4 लोगों के परिवार को संचालित नहीं कर पा रहा था और एक व्यक्ति देश के 80 करोड़ लोगों के पेट की चिंता कर रहा था। ये वो व्यक्ति है जो आम आदमी को अपना घर वाला मानता है। ये संकल्प पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी से लेकर के उन्होंने शुरू किया। गरीबी की रेखा में जो अंतिम पावदान पर बैठा होगा उस तक उजाले की किरण पहुंचाना है, उसके जीवन में खुशहाली लाना है। और इन सब चीजों के माध्यम से हमने जनता के विश्वास को जीता है और हमारा संगठन उसी क्रम से मजबूती के साथ बढ़ा है। पहले शायद हम संगठन में नगर कमेटी बनाते थे, उसके बाद हमने बूथ की कमेटी बनानी शुरू की, अब हम पन्ना प्रमुख तक पहुंच गए, अब हम पन्ने का प्रमुख बनाने लगे। अब पन्ने पर जब पन्ना प्रमुख बनने लगा जिन जिन क्षेत्रों में, वहां पन्ना कमेटी की चर्चा शुरू हो रही है। हम लगातार विस्तारीकरण में बढ़ रहे हैं संगठन के और इसलिए 2027 के चुनाव आते आते भारतीय जनता पार्टी का संगठनात्मक स्ट्रक्चर इतना मजबूत होगा, आने वाले चुनाव एक नए कीर्तिमान बनाने के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति में स्पष्ट तौर पर सक्षम होकर के साबित होंगे, ऐसा मेरा मानना है।